जोहरान ममदानी और राष्ट्रपति ट्रंप में अचानक से बदलाव दिखने लगा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। माना जा रहा था कि उनकी मुलाकात में तनाव देखने को मिल सकता है, लेकिन मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे की तरफ तारीफ करते हुए नजर आए। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर ममदानी से मुलाकात की कई तस्वीरें पोस्ट की और साथ में लिखा, न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर जोहरान ममदानी से मिलना बड़े सम्मान की बात रही। वहीं ममदानी ने भी मुलाकात के दौरान हुई पत्रकार वार्ता के वक्त एक छोटा सा वीडियो क्लिप पोस्ट किया। अपनी पोस्ट में ममदानी ने लिखा कि शहर की राजनीति में न्यूयॉर्क में कामकाजी लोग पीछे छूट गए हैं। दुनिया के सबसे धनी शहर में 5 में से एक व्यक्ति $2.90 का ट्रेन या बस का किराया भी नहीं दे सकता। मैंने आज राष्ट्रपति ट्रंप से कहा कि अब समय आ गया है कि इन लोगों को फिर से हमारी राजनीति के केंद्र में लाया जाए। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। एक रिपोर्टर ने दोनों नेताओं को याद दिलाया कि ट्रंप ने न्यूयॉर्क में चुनाव के दौरान ममदानी को कम्युनिस्ट कहा था और ममदानी ने ट्रंप को तानाशाह। लेकिन दोनों नेता इस दौरान अपने सभी पिछले बयानों के बारे में पूछे गए सवालों को टालते हुए नजर आए और एक दूसरे की तारीफ करते दिखे। फांसीवाद पर भी सवाल पूछा गया। ममदानी ने क्या कहा इस पर सुने जरा। ममदानी से एक सवाल पूछा गया कि क्या वो राष्ट्रपति को फांसीवादी मानते हैं। ममदानी ने इस सवाल का जवाब देना शुरू ही किया था कि ट्रंप ने उन्हें बीच में टोककर उनके हाथ पर हल्के से थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आप बस हाँ कह सकते हैं, यह समझाने से ज्यादा आसान होगा। इसके बाद एक पत्रकार ने ममदानी से सवाल किया कि कुछ वक्त पहले उन्होंने ट्रंप को तानाशाह शासक कहा था और उन पर फांसीवादी एजेंडा चलाने का आरोप लगाया था। पत्रकार ने पूछा कि क्या ममदानी अपनी टिप्पणी वापस लेने के बारे में सोच रहे हैं। इस सवाल के जवाब में ममदानी ने कहा कि राष्ट्रपति और मैं दोनों अपनी स्थिति और विचारों को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हैं। मैं राष्ट्रपति की जिस बात की सबसे ज्यादा सराहना करता हूं वो ये है कि हमारी मुलाकात असहमति के मुद्दों पर नहीं बल्कि हमारे साझा उद्देश्य को केंद्र में रखकर हुई है। उन्होंने कहा कि ये जरूरी है क्योंकि इससे 85 लाख लोगों की जिंदगी पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। हमारे सामने महंगाई की चुनौती है, हर 4 में एक व्यक्ति गरीबी में है। हमसे मुलाकात के दौरान बार बार इस बात की जाती है कि कैसे लोगों के लिए स्तर को बेहतर करने के लिए मिलकर काम किया जाए, कैसे उन्हें एक ऐसा शहर दिया जाए जहां वो महंगाई की चिंता करने की बजाय चिंता मुक्त जीवन गुजार सकें। वहीं इसके बाद ट्रंप ने कहा, मुझे निरंकुश तानाशाह से भी बदतर कहा गया। ये इतना भी अपमानजनक नहीं हो सकता है कि हम साथ काम करें और वो मुझे लेकर अपनी सोच बदल दें। सवाल यह भी कि जिहादी वाले सवाल पर ट्रंप ने क्या जवाब दिया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप से एक सवाल यह किया गया कि रिपब्लिकन पार्टी में उनके साथ की एक सांसद एलिस स्टेफनिक ने चुनाव प्रचार के दौरान ममदानी को जिहादी कहा था। पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि क्या आपको लगता है कि ओवल ऑफिस में आप किसी जिहादी के बगल में खड़े हैं। स्टेफनिक की इस टिप्पणी को ट्रंप ने खारिज करते हुए कहा कि ममदानी असल में एक समझदार व्यक्ति हैं। स्टेफनिक न्यूयॉर्क गवर्नर की रेस में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर न्यूयॉर्क पोस्ट अखबार के फ्रंट पेज की एक तस्वीर पोस्ट की और साथ में लिखा कि अगर वो जिहादी की तरह चलते हैं, अगर वो जिहादी की तरह बोलते हैं, अगर वो जिहादी की तरह प्रचार करते हैं, अगर वो जिहादियों का समर्थन करते हैं तो वो जिहादी है। और इसी को लेकर ट्रंप से सवाल पूछा गया था। जवाब में ट्रंप ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। आप चुनाव प्रचार के दौरान कभी भी कुछ बातें कह देते हैं। स्टेफनिक के बारे में उन्होंने कहा कि वो बहुत ही सक्षम है, बहुत ही कैपेबल है और इस बारे में आपको असल में उनसे पूछना चाहिए। लेकिन मैं जिस व्यक्ति से मिला हूं वो एक समझदार व्यक्ति है और न्यूयॉर्क का विकास चाहते हैं। ममदानी की भर भर के तारीफ की। ट्रंप और ममदानी की एक प्राइवेट मीटिंग हुई जिसके बाद दोनों पत्रकारों सामने आए और सवालों के जवाब दिए। इस दौरान ऐसा साफ दिखाई दिया कि दोनों के बीच समझ बन गई है। ममदानी अपने दोनों हाथ बांधे ट्रंप के बगल में खड़े दिखाई दिए। दोनों की, खासकर ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज काफी कंफर्टेबल दिख रही थी। ट्रंप ने इस दौरान ममदानी पर कोई हमला नहीं किया बल्कि उन्होंने कई बार उनकी तारीफ की। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि बेहतर मेयर बनेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि वो अच्छा काम करेंगे। ट्रंप और ममदानी में कुछ समानताएं हैं। दोनों ही न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं और दोनों क्वींस को अपना घर बताते हैं। ट्रंप का बचपन का घर जमैका स्टेट्स के पड़ोस में है, वहीं ममदानी अभी एस्टोरिया में रहते हैं। ममदानी ने कहा कि दोनों को न्यूयॉर्क शहर से प्रेम है और इन दिनों ट्रंप न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में मौजूद अपने घर पर न के बराबर वक्त बिताते हैं। लेकिन उन्होंने संवाददाताओं के साथ बातचीत में शहर के बारे में खुशी से काफी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि यह शहर अविश्वसनीय हो सकता है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर ये शानदार सफलता हासिल कर सकें। मुझे बेहद खुशी होगी। एक वक्त तो ट्रंप ने यहां तक कह दिया था कि अगर कोई और राजनीतिक जीवन मिलता तो वो खुद न्यूयॉर्क के मेयर बनना पसंद करते। शुक्रवार को हुई मुलाकात में दोनों के बीच महंगाई को लेकर चर्चा हुई। 2024 में ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था। हाल के वक्त में अमेरिका में रोजमर्रा के सामान की ऊंची दरों ने लोगों को प्रभावित किया और इस बीच ट्रंप बार बार आर्थिक स्थिरता को लेकर भरोसा देते रहे। लेकिन हाल में हुए चुनाव में जहां रिपब्लिकन इस मुद्दे पर पिछड़ते दिखे, वहीं जीत डेमोक्रेट्स के हिस्से आई। अब आम लोगों और राजनेताओं को अगले साल होने वाले मध्यावधि चुनावों का इंतजार है। ये चुनाव ये तय करेंगे कि अमेरिकी कांग्रेस पर नियंत्रण किसका होगा। अपने चुनाव प्रचार के दौरान ममदानी ने महंगे घरों की बात की और प्रस्ताव दिया था कि कुछ अपार्टमेंट्स के लिए किराए की दर को स्थिर किया जाए। ममदानी ने कहा कि उन्होंने इसे लेकर राष्ट्रपति से चर्चा की ताकि न्यूयॉर्क के लोगों के लिए चीजें सस्ती और सुलभ हो सके।
रिपब्लिकन्स की रणनीति के लिए कितनी मुश्किल बढ़ने वाली है। हालांकि माना यह जा रहा है कि अब भी ऐसे मुद्दे हैं जो इन दोनों राजनेताओं को एक बार फिर से 2 महीने पहले वाली उसी पोजीशन में ला सकते हैं जब दोनों एक दूसरे पर तीखे जुबानी हमले कर रहे थे। एक पत्रकार ने ट्रंप और ममदानी से संघर्षी प्रवर्तन नीति को लेकर सवाल किया, जिससे कि न्यूयॉर्क में डेमोक्रेट समर्थक और कुछ इमिग्रेंट समुदाय नाराज हैं। ममदानी ने इस बारे में कहा कि उन्होंने प्रवर्तन नीति पर न्यूयॉर्क में जिस तरह अमल किया जा रहा है उस पर ट्रंप से बात की है। वहीं ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इमिग्रेशन पर कम और अपराध पर अधिक बात की। उन्होंने कहा कि न तो वो अपराध बढ़ता देखना चाहते हैं और न ही मैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कम संदेह था कि इस मुद्दे पर दोनों के बीच सहमति बन पाएगी। सभी को चौंकाते हुए ट्रंप ने यह तक कहा कि ममदानी के नेतृत्व वाले न्यूयॉर्क में रहकर वो सुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन ट्रंप प्रशासन अवैध प्रवासन को लेकर सख्त नीतियों पर अमल कर रहा है और डिपोर्टेशन के ऊंचे लक्ष्य बनाए जा रहे हैं, और ऐसे में यह संभव है कि दोनों नेता इस मुद्दे पर एक बार फिर एक दूसरे के विरोध में खड़े नजर आए। और इसके अलावा भी एक मुश्किल हो सकती है जो दोनों देशों की राजनीति से अलग है। रिपब्लिकन्स का कहना है कि 2026 में होने वाले मध्यावधि चुनावों में वो ममदानी का इस्तेमाल एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में कर सकते हैं और इसका फायदा लेना चाहते हैं। लेकिन शुक्रवार को ममदानी से हुई मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि न्यूयॉर्क के कुछ नए मेयर कुछ कंजर्वेटिव को सरप्राइज दे सकते हैं, और ऐसे में माना यह जा रहा है कि इससे आने वाले वक्त में रिपब्लिकन पार्टी की रणनीति थोड़ी जटिल जरूर हो सकती है। तीखी बयानबाजी से अब दोनों साझा हित तक कैसे पहुंचे? मेयर का चुनाव जीतने के बाद अपने भाषण में खुद को डेमोक्रेटिक समाजवादी कहने वाले ममदानी ने ट्रंप को एक निरंकुश तानाशाह कहा था। वहीं ट्रंप ने चुनाव से पहले लोगों से अपील की थी कि वो जोहरान ममदानी को वोट ना करें। शुक्रवार को ममदानी की ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात से पहले राष्ट्रपति की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा था कि व्हाइट हाउस में कम्युनिस्ट आ रहे हैं क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी ने उन्हें देश के सबसे बड़े शहर के मेयर के रूप में चुना है। माना जा रहा था कि बीते दिनों की ये बयानबाजी दोनों की पहली मुलाकात में तनाव के रूप में दिख सकती है, लेकिन दोनों इस मामले में सभी को सरप्राइज किया। दोनों ने मुलाकात में मेल मिलाप वाला लहजा अपनाया। दोनों नेताओं ने बार बार न्यूयॉर्क शहर में महंगाई के संकट से निपटने में अपने साझा हित पर जोर दिया। मुलाकात के दौरान दोनों मुस्कुराते रहे, और इस दौरान जब पत्रकारों ने ट्रंप से चुनाव के दौरान ममदानी के उन पर की गई टिप्पणियों के बारे में पूछा तो ट्रंप नाराज नहीं दिखे। बैठक के लहजे ने राजनीतिक पर्यवेक्षकों को भी अचंभे में डाल दिया है, लेकिन इस मुलाकात ने यह भी संकेत दिया कि दोनों नेता अपनी राजनीतिक कामयाबी के लिए महंगाई के संकट से निपटने की अहमियत को समझते हैं। ममदानी अगले साल जनवरी की 1 तारीख को मेयर का पदभार ग्रहण करने वाले हैं। ट्रंप और उनके बीच का यह अंदाज तब तक बना रहता है या नहीं, ये देखना होगा। आप समझिए ये बात कि ममदानी अगले साल जनवरी की 1 तारीख को मेयर का पदभार ग्रहण करने वाले हैं। ट्रंप उनके बीच का यह अंदाज तब तक बना रहेगा या नहीं, ये वाकई देखने वाला होगा। हालांकि इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा है कि तब तक उनका उत्साहवर्धन मैं करता रहूंगा। 9/11 का हमला जब हुआ था तो जोहरान ममदानी 9 साल के थे और मैनहट्टन में रह रहे थे। कंजर्वेटिव यूथ के लीडिंग ग्रुप टर्निंग पॉइंट यूएसए के संस्थापक चार्ली क्रिक ने भी जोहरान ममदानी को 9/11 के हमले से सीधा जोड़ा था। एक्सपर्ट चार्ली क्रिक ने 25 जून को लिखा था कि 24 साल पहले मुसलमानों के एक समूह ने 2753 लोगों की जान ले ली थी। अब एक मुस्लिम समाजवादी न्यूयॉर्क सिटी को चलाने की ओर बढ़ रहा है।